बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश 2 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज़ है जो कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पहला मैच ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीता पाकिस्तान ने। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो कि ऐसा अभी तक तो लग रहा है कि ये फैसला बिल्कुल पाकिस्तान के हक में नहीं रहा। कंडीशंस पाकिस्तान की फेवर में नहीं रही, क्योंकि पहली इनिंग में बांग्लादेश ने 413 रन बनाए और उनके तमाम के तमाम खिलाड़ी आउट हुए। स्टार्ट अच्छा मिल गया था पाकिस्तान को। ओपनिंग पेयर उनका जल्दी आउट हो गया। आपने देखा कि 8 रन पर मोहम्मदुल हसन आउट हो गए और शादमान इस्लाम 13 रन पर। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी, 91 रन की इनिंग्स खेली है मोमिनुल हक ने। 101 रन की जो कप्तान नजमुल हसन शांतु उन्होंने इनिंग्स खेली। फिर मुशफिकुर रहीम ने 71 रन बना दिए। उसके बाद 33 रन की लिटन दास ने इनिंग्स खेली। तो ये इस तरह की सूरत हाल। मीनवाइल पाकिस्तान की पूरी टीम 386 रन पर आउट हो गई है। बीच में 2 से 3 दफ़ा इंटरप्शन हुई बारिश की वजह से भी। आज चौथे रोज़ भी बारिश की वजह से खेल रोकना पड़ा। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 386 रन बनाए। अजान अवैस जो है वो इनक्रेडिबल रहे, जिस तरह की उन्होंने 103 रन की इनिंग्स खेली ऑन जस्ट 165 बॉल्स। और ये डेब्यू मैच था। डेब्यू मैच में सेंचुरी स्कोर करना एक बड़ी अचीवमेंट इसको हम कह सकते हैं। मीनवाइल इमामुल हक ने 45 रन की इनिंग्स खेली है। अब्दुल्ला फजल का भी ये पहला मैच था, डेब्यू कर रहे थे। 60 रन उन्होंने बनाए और साथ ही साथ सलमान अली आगा ने 58 रन, मोहम्मद रिजवान ने 59 रन। ये पाकिस्तान साइड की तरफ से रहा है। और बाबर आजम पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे ड्यू टू काइंड ऑफ इंजरी, आप उसे कह सकते हैं। बांग्लादेश की दूसरी इनिंग्स 152 रन, 3 खिलाड़ी उनके आउट हैं और अभी उनको जो लीड है वो गालिबन 120 से ज़ायद रन की बनती हुई दिखाई दे रही है। सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ इमरान साहब और साथ ही साथ अहमद सईद ने मैं ज्वाइन किया। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। हाफ साहब, हुजूर, बाबर आजम इंजर्ड होकर बाहर बैठ गए या शायद उन्होंने रेस्ट लेना चाहा, क्योंकि फौरी तौर पर गए थे पीएसएल का फाइनल खेलने के बाद, उनको रेस्ट दिलवा दिया गया, या फिर कह लें कि चले इंजर्ड हैं, पहला मैच बिठा दिया गया। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, ग्रीन विकेट थी, क्या समझते हैं? डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है अपेरेंटली अभी बांग्लादेश, क्या कर चुका है? देखिए, लीड उन्होंने लिया है। और अगर आज के दिन की खेल की बात करते हैं तो उसमें 179 उनका लीड पहले इनिंग्स की यस। मिलाकर उन्होंने तीन विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए हैं। तो इसको तो देखकर लगता है कि उनकी अभी तक कंट्रोल में है। मतलब अगर इसमें वो 100 रन और ऐड करते हैं कल, तो अब बारिश नहीं आती, मौसम की वजह से मैच मुतासर नहीं होता, तो फिर इसकी दिलचस्प सूरत हाल बन सकती है मैच की, कि वो इस जगह पर जाकर कहीं डिक्लेयर करें या पाकिस्तान आउट करे उनको। दोनों सूरतों में जी। मैच का नक्शा जरा मुख्तलिफ हो सकता है और दिलचस्प सूरत हाल बन सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो बांग्लादेश ने बेहतर क्रिकेट खेली है। उनके बैटर्स तो स्पेशली ये शांटू एंड मुशफिकुर रहीम और मोमिनुल हक, ये बेहतर बैटिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन उसमें पाकिस्तान का हाथ भी है कि दो जो जो कमी नज़र आती है बज़ाहिर, उसमें एक तो ये है कि कोई बाउंसर्स नहीं है पाकिस्तान के पास, जो कि एक बड़ा अहम हथियार होता है टेस्ट मैच क्रिकेट में किसी भी बॉलिंग साइड के लिए। वो पेस वाले बाउंसर्स जो कि बैट्समैन के थॉट प्रोसेस को कहीं न कहीं हिलाएँ और उसको डाउट क्रिएट करें और उससे बॉलर फ़ायदा उठाए। दूसरा, स्पिन बॉलिंग पाकिस्तान की कमज़ोर है इस टेस्ट मैच के नुक्ता निगाह से अगर आप देखते हैं। पिछली इनिंग्स में पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रहा था, 25 ओवर्स के बाद आए, लगभग 25 ओवर्स के करीब आए, जो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाया आपने। इस इनिंग्स में भी वो 35 ओवर्स तक उनको कोई बॉल उन्होंने नहीं फेंका था। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। और पिछली इनिंग्स में रन्स हुए हैं नुमान को, तो इस इनिंग्स में उन्होंने तेज़ बॉलिंग की है। वो बॉल छोड़ के उन्होंने की ही नहीं, हवा में बॉल को छोड़ा ही नहीं है। तो तेज़ बॉलिंग की है कि रन्स ना पड़े, रन्स तो फिर भी हो गए हैं। लेकिन अगर वो छोड़कर बॉलिंग करते तो ये फ्लाइट देते बॉल को, बैट्समैन फॉरवर्ड आता, उसको कुछ ना कुछ बॉल तक जाना पड़ता। बजाय इसके कि बॉल उस तरफ आ रहा है, वो आराम से उसको खेल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की फिर ये खामी नज़र आई है पाकिस्तान की। फिर अप्रोच पाकिस्तान की उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। जब आप फील्ड प्लेसिंग को देखते हैं कि जब आपने 20 विकेटें लेनी है टेस्ट मैच में और आपके कुछ ना कुछ वीक लिंक्स भी आपको पता है कि आपके हैं, तो उसमें आपने कहीं न कहीं तो देखते हैं ना कि आपने कैचिंग ऑप्शंस को बढ़ाना है। बिल्कुल। तो वो रन्स लगता है सम टाइम बचाने की तरफ जाते हैं। और फिर जब आप रन्स बचाने की तरफ जाते हैं तो फिर उसमें आपको विकेट लेने वाला ऑप्शन कम हो जाता है ना, कि रन्स कम हो जाएँ, बाउंड्रीज़ की जगह सिंगल हो जाए, तो आप डीप पे फील्डर खड़े कर लेते हैं, तो जिससे आप कहीं न कहीं वो ऑप्शंस जो हैं वो महदूद होती हैं। जब शान मसूद बैटिंग कर रहे थे तो उनकी फील्ड प्लेसिंग देखें, उसी एरिया पे कितने बॉल गए हैं डीप पे, जहाँ पर उन्होंने सिंगल ली है, जबकि हवा में थे बॉल। तो ये वाली चीज़ें पाकिस्तान के लिए
इनको देखते हैं तो लगता है कि पाकिस्तान थोड़ा डिफेंसिव भी रहा, फील्डिंग में भी पाकिस्तान उतना ज़्यादा बेहतर नहीं था जितने कैचेस पाकिस्तान को लेने चाहिए थे। इस इनिंग्स में भी जो आज का खेल हुआ है इसमें भी तो ये खामी नज़र आती है। लेकिन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने निस्बतन बेहतर लाइन लेंथ के साथ बॉल किए हैं अच्छा। सेकंड इनिंग्स में, पहली इनिंग्स की निस्बतन बेहतर बॉल किए हैं। क्रेडिट दूसरी टीम को भी है कि वो अच्छा भी खेलते हैं। 130-35 की पेस पे लाइन लेंथ और बेहतर होनी चाहिए। जब आप 130-35 में बॉल कर रहे हैं या आप 120 ये 120 से 135 में आपकी पेस है, तो फिर आपको एक्यूरेट बहुत होना चाहिए बिल्कुल ठीक है। ताकि बॉल अगर सीम आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी लगेगी, राइट एरियाज़ जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, अपॉर्च्युनिटीज़ उतनी ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं। तो ये टेस्ट मैच पाकिस्तान खेलता भी कम है और उसमें भी हम तब्दीलियाँ करते रहते हैं। फिर हमारा बॉलिंग पेयर कोई नहीं है। ये बड़ा एक खतरनाक पहलू है पाकिस्तान की क्रिकेट का कि आप बांग्लादेश के बॉलर्स जब बॉल कर रहे होते हैं, फास्ट बॉलर्स, आप देखें कि वो जब वापस आ रहा है अपने बॉलिंग के निशान पर, तो उसका लेफ्ट राइट पे उसके साथी फास्ट बॉलर्स हैं। यस। तो वो आप एक रिमाइंडर के तौर पर बात कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड ही नहीं है, खत्म हो चुका हुआ है कि आपका कोई बॉलिंग पार्टनर है। क्योंकि अगर आप 2 बॉल अच्छे भी करते हैं और तीसरा बॉल भी आपने उसी जगह पर करना है, लेकिन अगर आपके ज़हन में कोई दूसरा ख्याल आ गया है, तो वापस आते हुए आपका पार्टनर बॉलर जो है, वो आपको कह सकता है, यार ये लाइन अच्छी है, इसी पे भी तू अभी 2-4 बॉल और कर, तुझे विकेट मिल सकता है। तो आपको तो ये ख्याल आया होगा कि यार मैं आगे कर देता हूँ बॉल या पीछे कर देता हूँ या लाइन चेंज कर लेता हूँ, तो वो आप वापस आ जाएँगे ना, क्योंकि आपको रिमाइंडर आ गया फौरी तौर पे। तो ये कमी है पाकिस्तान की क्रिकेट में। अब इन्हीं के साथ हमने आगे बढ़ना है। जाहिर है। कुछ चीज़ बेहतर हो जाएँगी, कुछ आपके पास ठीक है। टैलेंट बेहतर हो जाए। लेकिन अगर कोई ये कहे कोई अगर ये समझता है कि आप फौरी तौर पर इसको निकालें, उसको निकालें, उसको निकालें, इसको निकालें, उसको डालें, ये टीम बननी कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अहमद सईद साहब, बकौल हाफिज साहब, एज फॉर नाउ बांग्लादेश इज प्लेइंग बेटर क्रिकेट देन पाकिस्तान। अभी तक ये सूरत लग रही है। डू यू एग्री विद इट? देखें, इसमें जो अब तक 4 दिन हुए हैं टेस्ट मैच में, उसमें शायद सिर्फ दूसरा दिन ऐसा था जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने उस दिन डोमिनेट किया या पाकिस्तान ने निस्बतन बेहतर खेल का मुजाहरा किया। बाकी 3 दिनों में हमें लगता है कि बांग्लादेश की टीम जो है उसने आउटराइट डोमिनेशन की है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। अभी हाफिज साहब जिस चीज़ की बात कर रहे थे बॉलिंग पार्टनर की, मैं द ग्रेट वसीम अकरम को सुन रहा था पिछले दिनों। उस मतलब अभी भी रिटायरमेंट के इतने अरसे के बाद भी वो ये कहते हैं कि मुझे अगर कभी भी क्रिकेट में ऑप्शन दी जाए कि मुझे अपना को बॉलिंग और पार्टनर चुनना पड़े, तो मैं उस वक्त भी वकार यूनुस को ही चुनूंगा। तो इतनी इंपॉर्टेंस होती है एक अच्छे बॉलिंग पार्टनर की। और शाहीन आफरीदी के जो लाइन लेंथ हम देखते हैं खासतौर पर टेस्ट मैचेस के अंदर, मुझे लगता है कि शाहीन आफरीदी के थॉट प्रोसेस को अलाइन करने के लिए एक ऐसा आदमी ज़रूरी है जो उन्हें यह समझाए कि टेस्ट क्रिकेट की नेचर कैसी होती है, टेस्ट क्रिकेट की नौयत किस तरह की होती है। और एक ही जगह पर 6, 7, 8, 10 ओवर करना, या वो मोहम्मद आसिफ का जो यादगार स्पेल हम बार बार इसका तज़किरा करते हैं, कैंडी में जब उन्हें संगाकारा को ट्रैप किया था, तो कितना ज़रूरी होता है एक ही कंसिस्टेंट लाइन लेंथ के ऊपर टेस्ट मैच में बॉलिंग करना। इस वक्त जो इस बात को समझाने की जितनी ज़रूरत शाहीन आफरीदी को है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं है। और वो पाकिस्तान के सबसे एक्सपीरियंस बॉलर हैं शाहीन आफरीदी, जो अपने तौर पर प्रीमियम फास्ट बॉलर भी बनते हैं। बहुत ज़्यादा मायूसी हुई पहली इनिंग में उनकी बॉलिंग को देखकर, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई वो बॉलर बॉलिंग कर रहा है जो टेस्ट मैच क्रिकेट में बॉलिंग होती है रेड बॉल के साथ। उसके अगेंस्ट अगर आप मोहम्मद अब्बास को देखें, गो कि उनके पास पेस नहीं है, उनका वो रोल नहीं है टीम के अंदर कि वो आके बाउंसर करें और वो जिस तरह प्रेशर बना के आउट, उनका वो रोल नहीं है। लेकिन वो कंसिस्टेंट लाइन लेंथ से बॉलिंग करते हैं। और ये वाली सीरीज हो, उससे पहले भी जब वो पाकिस्तान की टीम में आते हैं, वो साउथ अफ्रीका हो, वो इंग्लैंड हो, वो पाकिस्तान की पिचेस हो, वो बांग्लादेश हो, वो हमेशा आकर आउट करते हैं, बावजूद इसके कि उनकी पेस नहीं है। शाहीन के पास पेस भी थी, शाहीन के पास एक ज़माने में वो फियर फैक्टर भी था, लेकिन शाहीन आफरीदी अपने उस थॉट प्रोसेस की वजह से, अपने उस वो जो उनका एक मेंटल जो ग्रूमिंग होनी थी जो नहीं हो पाई ना वक्त के साथ साथ, उसकी वजह से कुछ चीज़ें उनकी ग्रूमिंग के अंदर जो है वो ऐड नहीं हो पाई हैं। और अब वो टेस्ट मैचेस के अंदर हमें बिल्कुल क्लूलेस नजर आते हैं शाहीन आफरीदी। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर इसके ऊपर कोई मतलब फ्यूचर के नियर फ्यूचर के अंदर कोई एक्शन ना लिया, तो हो सकता है कि हमें इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी शाहीन आफरीदी के ऊपर ओवर डिपेंडेंस की वजह से हाथ धोने पड़े, जिसका हमारे पास खेलने का बहुत अच्छा इम्कान है इस टेस्ट साइकिल के अंदर। अच्छा। इस टेस्ट मैच की अगर आप बात कर रहे हैं तो देखें, अब बांग्लादेश ने बहुत शानदार बैटिंग भी की, बहुत अच्छी बॉलिंग भी की। उनके अगर हम टेस्ट क्रिकेट के स्टैट्स भी देखें, उनके नंबर भी देखें, तो हमें उसमें एक
पैटर्न नजर आता है। मोमिनुल हक की हम बात कर रहे हैं, दोनों इंग्लैंड ने स्कोर किया, 75 टेस्ट मैच वो खेल चुके हैं, 160 ज्यादा उनके फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। मुशफिक और रहीम का इतना लंबा करियर है। नजमुल हसन शंटो जो है वो आते हैं, उन्हें पहली इनिंग में स्कोर किया, दूसरी इनिंग में स्कोर किया, तो हमें उनकी टीम ज्यादा स्टेबल भी नजर आती है अपनी टीम के अगेंस्ट, क्योंकि हमारी टीम में तब्दीलियां इतनी होती हैं, हमारी टीम की कोई शेप हमें नजर नहीं आती है किसी भी फॉर्मेट के अंदर। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि जब हम और बांग्लादेश को हम अच्छा, ये वो बांग्लादेश नहीं है जिसको हम पहले वाली बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं कि जाएंगे और रन थ्रू कर जाएंगे, या फिर ये बांग्लादेश थोड़ी सी बेहतर बांग्लादेश है। इनके पास बॉलिंग हमारे से बेहतर है, मुझे ये कहना पड़ रहा है इस वक्त कि बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग हमारे से बेहतर फास्ट बॉलिंग है। बांग्लादेश की बैटिंग हमारे से बेहतर बैटिंग नजर आ रही है इस टेस्ट मैच की अगर हम बात करें। और इस वक्त ये टेस्ट मैच एक ऐसी कंडीशन के अंदर है कि कल पहले सेशन के अंदर अगर बांग्लादेश की टीम 100 रन ऐड करती है, लितन दास को वो ऊपर भेज दे, कोई ऐसा बैट्समैन आए जो तेज रन करे और वो 250, 270, 280 के जोन में चले गए, तो पाकिस्तान के जो है फिर मुश्किल हो जाएगा इस टेस्ट मैच को बचाना, क्योंकि उनके जो स्पिन के रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे से बेहतर। और हमें ये समझ में नहीं आ रही है कि कौन सा ऐसा अरस्तु था जिसने पाकिस्तान को ये मशवरा दिया था कि सिर्फ एक स्पेशलिस्ट प्लेयर के साथ तुम बांग्लादेश में जाकर टेस्ट मैच खेल लो। ये इस तरह का अरस्तु तो एशिया कप में मिला था, वर्ल्ड कप में मिला था। आप साहब हुजूर, ये ग्रीन विकेट पर बड़ी बात हो रही थी और मीनवाइल अहमद सईद साहब ने शहीनशाह अफरीदी बात की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इस टेस्ट चैंपियनशिप का ना फाइनल खेलने जा रहे हैं और अपनी उनकी पेस इस ग्रीन विकेट पे भी 130 kph है, इसी के अराउंड 132 एवरेज आ रही है शहीनशाह अफरीदी की। तो पहले जरा खुद को देख लें, उसके बाद इस तरह की स्टेटमेंट दें तो जरा ज्यादा अच्छा फील होता। देखिए, बात यह है कि अगर उनकी पेस 130 के अंदर है, मतलब 130 से 35 के दरमियान वो गेंदबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें जो फिर सबसे ज्यादा चीज अहमियत इख्तियार कर जाती है वो आपकी लेंथ और एक्यूरेसी है। yes. आप किस लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, फिर आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि उनका जब वो वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत ज्यादा इन्हिसार फुल बॉलिंग के ऊपर होता है। वो आगे से बॉल घूमता है और बैट्समैन के लिए मुश्किलात पैदा करता है। लेकिन जब आप टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं आपको जल्दी नहीं होती। वनडे या टेस्ट क्रिकेट में आपके वनडे या T20 क्रिकेट में आपके पास वक्त कम होता है। T20 में तो बिल्कुल ही नहीं होता ना, आपने हर बॉल को रन्स की तरफ जाना है, तो वहां पर बैट्समैन शॉट खेलने के लिए जाता है तो मौके बन जाते हैं विकेट के। लेकिन जब आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं उसको कोई जल्दी नहीं है, अगर आपका आगे बॉल है वो बिल्कुल आराम से उसको खेल सकता है, ये हमने देखा भी है। जहां पर वो अच्छी लाइन और लेंथ पर आते हैं तो वहां पर उनकी बॉल में बाइट कंपैरेटिवली आपको बेहतर नजर आती है अब्बास से और हसन से, लेकिन उसमें एक्यूरेसी नहीं है। दो बॉल अच्छे होंगे, लाइन लेंथ चेंज होएगी, बाउंड्री लग जाएगी उनको। तो वो ये अब देखना ये है कि आप कितनी टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, किस अंदाज से खेलते हैं, आप क्या मेंटली ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं भी या नहीं है कि आप 145 पर नहीं है। आप देखिए, अगर लाइन लेंथ अच्छी नहीं होगी ना तो 150 पे भी कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही नाहिद राना 150 पे कर रहे हैं तो उन्होंने कितना क्या कुछ किया। तो पेस, सिर्फ पेस कुछ नहीं है, मतलब वो 149 पे उनको नुमान अली भी बड़े आसानी से खेल रहे थे। क्योंकि अगर आपकी लाइन लेंथ अच्छी नहीं होगी तो आपके लिए जितनी मर्जी तेज गेंदबाजी आप कर लें, बैट्समैन के लिए आप मुश्किलात पैदा नहीं कर सकते। जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, तो हमारे खिलाड़ी T20 क्रिकेट के हवाले से, वनडे क्रिकेट के हवाले से, या जाती कारकर्दगी में या टीम की हैसियत से कारकर्दगी में बात करते हुए, शायद चूंकि एक ऐसा पूरे का पूरा माहौल है फ्रॉम टॉप टू बॉटम कि वो बातें ऐसी करते हैं कि जिसके ऊपर फिर बातें होती रहती हैं। तो हर पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले। हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश, हम चाहते हैं कि हमारी टीम वहां पर पहुंचे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छी खेलना पड़ती है। और वो क्रिकेट आप उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं ना, आपको इससे बेहतर क्रिकेट खेलना पड़ेगी। और ये जो ग्रीन पिच का ख्वाब था, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने ये क्रेडिट सबसे पहले देना चाहिए बांग्लादेश के ग्राउंड स्टाफ। उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेटिंग पिच बनाया। आप देखें कि इस पिच पे आज चौथा दिन इख्तिताम को पहुंचे। अगर आज बारिश की वजह से खेल मुतासर ना होता तो नक्शा थोड़ा वाज़ेह होता टेस्ट मैच की, लेकिन यहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद मौजूद है। आपका बॉल सीम स्विंग भी होता है, फ्लाई भी करता है, कहीं कहीं अनइवन भी हो जाता है। स्पिनर्स के लिए स्पिन मौजूद है, बल्लेबाजों के लिए मौजूद है, पूरा पैकेज। अगर आप क्रिकेटिंग शॉट्स पर रहेंगे तो स्पिनर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए, बैटर्स के लिए, सब के लिए पिच में कुछ ना कुछ करने को मौजूद है। लेकिन क्या आप वो कर सकते हैं? आप में वो एबिलिटी है करने की, क्वेश्चन इज तो आप करेंगे। क्रेडिट बांग्लादेश के ग्राउंड स्टाफ को है कि उन्होंने अच्छा पिच बनाया। पाकिस्तान की जो कमी है, पाकिस्तान की खामी है
वो अप्रोच भी उसमें बेहतर होनी चाहिए। अगर आपके पास जेन्युइन पेस नहीं है, तो आपने उसका हल क्या निकालना है, और अगर आप 7 बैटर्स के साथ खेलेंगे, तो फिर आपके पास तैजुल और मेहदी हसन मिराज की तरह के 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स नहीं मिलेंगे। और जो स्टेबिलिटी की बात है, आप देखें कि मुशफिकुर रहीम अपना 101 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 101वां टेस्ट मैच, 100 टेस्ट मैच वो खेल चुके हैं। उनके दीगर बल्लेबाजों का भी आप टेस्ट मैचेस देख लें कि उन्होंने कितने टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये जो वायरल का वायरस है, इसने और उस सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुआ है, क्योंकि वो इतने इन्फ्लुएंस होते हैं उनके फैसले कि वो मतलब खुद उनका कंटेंट अपना इतना गैर मयारी है जो वो अपने पेजेस पर देते हैं। तो उससे लगता है कि शायद एक जायजा लेने को ये मिलता है कि शायद ये लोग उससे मुतासिर होते हैं जो कंटेंट आपको सोशल मीडिया पर बिल्कुल ठीक है जी, दिखाई देता कंटेंट जो है ना वो ले दे गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर बॉलर और ये इन सब चीज़ों को। बहरहाल मुझे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा अजान अवैस की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। मीनवाइल हमने बात करनी है अब्दुल्ला फजल की परफॉर्मेंस जो कि 60 रन की उन्होंने इनके लिए। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच के हवाले से। मीनवाइल हमें ज्वाइन कर रही है मोहम्मद मोहसिन साहब, एक्स क्रिकेटर। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन साहब, 4 रोज़ा ये जो मैच है, चौथा जिसका दिन आज कंप्लीट हो चुका है और गालिबन 179 की लीड बांग्लादेश कर चुका है हासिल। किस तरह से सम अप करेंगे इन 4 दिन को? किसने बेहतर क्रिकेट खेली आपके नज़दीक? देखिए, अगर हम पहला दिन देखें तो उसमें श्रीलंका ने अच्छा खेला जी। जी। जब दूसरे बांग्लादेश दिन में आए तो हम सॉरी, बांग्लादेश ने अच्छा खेला पहला दिन में, तो वो 100% वही उनका डोमिनेट करते दिखाई दिए। दूसरे दिन जब अब्बास ने आके दूसरे दिन पाकिस्तान को वापस लेके आए, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली डिसिप्लिन के साथ, और उसके बाद फिर तीसरा दिन फिर उन्हीं के पास है। तो ये क्रिकेट की जो खूबसूरती है टेस्ट की, वो उसी तरह है कि सेशन टू सेशन तब्दील हो रही होती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो उन्होंने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली है। ठीक है कि अगर देखें तो उसमें भी वो हमसे बेहतर खेल रहे हैं, बैटिंग भी उनकी हमसे बेहतर है। और अगर हम अपने 2 डेब्यूटेंट्स की इनिंग्स को निकाल देते हैं तो उसके पीछे हमारे पास बैटिंग में कुछ नहीं बचता। इसी तरह ही उनका स्पिनर देख लें तो वो उनका स्पिनर हमें खेलने नहीं दे रहा था, हमारा स्पिनर स्ट्रगल कर रहा है। तो और उनका मिडिल ऑर्डर स्कोर कर रहा है, इस वक्त भी मिडिल ऑर्डर उनका स्कोर कर रहा है, हमारा मिडिल ऑर्डर फेल हो रहा है। हमारी सीनियर्स जो हैं वो आपको देख ही लिया उनको। तो ओवरऑल अगर क्रिकेट की बात करते हैं जो क्रिकेट का, तो वो उनका पलड़ा भी भारी है, क्रिकेट भी उन्होंने हमसे बेहतर खेली है। हमें पहले खेलना चाहिए था, वो भी शायद हम घास के डर से हमने पहले बैटिंग नहीं की, बैटिंग भी पहले करनी चाहिए थी। अब चौथी इनिंग अगर हमें बारिश नहीं बचाती तो काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। अच्छा मोहसिन साहब, सर ये होम कंडीशंस उनकी फेवर में आ गई हैं जिसकी वजह से उन्होंने कितना 413 रन पहली इनिंग्स में बना लिया, या फिर हम ज्यादा बुरी क्रिकेट खेले, हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट जब गिव अप करता दिखाई दिया? देखिए, हमारी बॉलिंग तो आपने अगर देखी तो हमारी बॉलिंग तो नजर ही नहीं आई ना। टेस्ट की बॉलिंग ये थोड़ी होती है कि 120, 25, 30 का कोई बॉलर हो। फास्ट बॉलर अगर 140, 45 से ऊपर नहीं कर रहा तो टेस्ट में तो गुंजाइश है ना हमारे कि वो आपको, उनसे कौन सी जल्दी है। तो टेस्ट में तो आपको आउट करना पड़ता है। तो हमारे खिलाफ तो वो आउट तो हुए, कोई इम्प्रोवाइज करते, कुछ इसकी अब्बास की एक डिसिप्लिन बॉलिंग थी, अदरवाइज उसमें कोई बाइट नहीं थी कि उन्होंने को आउट किया। इसी तरह ही अगर आप हमारी लीकेज है, जब आप ये सोचते हैं ना कि जी मुझे रन्स नहीं देने, तो इसका मतलब है कि आप ड्रेसिंग रूम को, टीम को, अपनी पूरे स्क्वाड को एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि हमें रन्स नहीं देने। इसका मतलब विकेट तो आपको नहीं मिलेगी, फिर आप विकेट लेने जा ही नहीं रहे। तो आप ये देखिए कि तस्कीन जब आता है तो उससे आप 28 रन करवा लेते हैं। तो लीकेज ऑफ रन्स थ्रू आउट द इनिंग बड़ी ज्यादा थी। आप कहीं भी विकेट को अग्रेसिवली ना, आपने विकेट का कोई प्लान किया ना कोई अग्रेसिव प्लान किया, जो टेस्ट की एक ब्यूटी होती है कि आप फील्ड के साथ थ्रू रन, लेकिन ना आपके पास पेस थी ना स्विंग थी, तो आप उस पे वो कोई ऐसा ना ही आपके पास कोई स्पिनर ऐसा था कि आप सिलियां लेके उन पे प्रेशराइज करते। तो हमारे पास तो देखे ना थ्रू आउट ना टेस्ट की बॉलिंग है, ना बैटिंग है, ना फील्डिंग, वो है अपना फील्डिंग है। बिल्कुल ऐसे इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी बॉलिंग वीक थी, वो खुद से ही इतना ही कर सके, यही उनकी कैपेसिटी थी। हम अपनी कैपेसिटी पे खेले, उनकी कैपेसिटी 400 रन थी, वो उन्होंने कर लिए।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा अहमद सईद साहब, जिस तरह से अभी मोहसिन साहब ने कहा कि डेब्यूटेंट की इनिंग्स निकाल के दोनों की पीछे हमारे पास कुछ नहीं बचता। ठीक है, मामूल ने 45 रन किए, आगा ने 58 किए, 59 किए, लेकिन जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए था बाकी पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने नहीं किया। अजान अवैस की इनिंग्स को किस तरह से देखते हैं? 103 रन और उसने कहा कि भाई ये ग्रासी विकेट्स मेरे लिए मसला नहीं था, स्टार्ट में कन्फ्यूजन हुई मुझे थोड़ी सी, लेकिन मैंने डोमेस्टिक में इस तरह की सारी कंडीशंस को फेस किया हुआ जिसकी वजह से मुझे इसमें हेल्प मिली और मैंने सेंचुरी स्कोर की। देखें बिल्कुल अजान अवैस ने जो इनिंग्स खेली है इस टेस्ट मैच की पहले इनिंग में, उसको देख कर ये लगता है कि क्या फ़र्क होता है उन प्रोडक्ट्स का जो आप PSL से चूज़ करते हैं, उन प्रोडक्ट्स का जो आप डोमेस्टिक क्रिकेट से लेते हैं। देखिए अजान अवैस ने एक पूरा सीजन डोमेस्टिक में खेला, उसमें उन्हें 1000 ज़्यादा रन किए, पिछले 2-3 सीजन में पूरा रगड़ा खाया। अजान अवैस, अब्दुल्ला फजल, इन दोनों ने। और इसमें एक और फैक्टर ये भी है कि ये भी कितना ज़रूरी होता है कि जिस वक्त प्लेयर की फॉर्म चल रही हो उस वक्त उसको चांस दिया जाए। तो ये भी चीज़ें उनके फेवर में गई कि उनको चांस मिल गया अजान अवैस को आखिरकार, और चांस उनको जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट मिला, क्योंकि कंडीशन मुख्तलिफ थी। बॉलर भी जो है वो 145 के 150 के बॉलर नाहिद राना ने आते पहले एक बॉल जो है उनके सर के ऊपर मारा, और जो उन्होंने नाहिद राना ने पूरा वो स्पेल किया, उसके बाद अगर आप देखें तो जो रेजिलियंस अजान अवैस ने शो की है, मुझे लगता है कि ये एक पहचान होती है बल्लेबाज की, और ये बताती है कि इस बैट्समैन के अंदर कितना पोटेंशियल मौजूद है। उन्होंने जल्दी में आके, हेस्टीनेस में आके या गुस्से में आके कोई ऐसा शॉट नहीं खेला जिसकी वजह से वो अपनी विकेट गंवा बैठते, जिस तरह से हम पास में देखते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट में इस तरह की काफ़ी सारी मिसाल जो है वो मिलती हैं। तो अजान अवैस को इस बात का फुल क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने न सिर्फ ये कि जिस प्रॉपर चैनल के थ्रू उनको टीम में आना चाहिए उस चैनल के थ्रू टीम में आए, उन्होंने मेहनत की और उनको राइट टाइम के ऊपर एक चांस मिला। अब ज़रूरत इस बात की है कि वो इसको कंटिन्यू भी करें। देखें उस वक्त से बहुत ज़्यादा बात ये हो रही है कि कामरान गुलाम जो है वो पाकिस्तान की टीम में आए और हुरैरा जो है वो पाकिस्तान की टीम में आए, उन्होंने भी आके सेंचुरियाँ स्कोर की, लेकिन वो ड्रॉप हो गए। तो देखें इस तरह से केस होता नहीं है। आप अगर कंपैरेटिव स्पोर्ट्स के अंदर परफॉर्म करते चले जाएं कंटिन्यूअसली, तो आपको टीम से बाहर नहीं किया जा सकता। बात यह है कि कामरान गुलाम की अगर हम उस एक इनिंग के बाद की उनकी परफॉर्मेंस देखें तो 11 इनिंग में सिर्फ उनका 150 था, जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप किया गया। तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है। अजान अवैस, अब्दुल्ला फजल, ग्रेट टैलेंट, ग्रेट पोटेंशियल, उन्होंने आते ही अपने आप को बिगर स्टेज के ऊपर इस तरह से अनाउंस किया है कि उनके बारे में ये बातें होना शुरू हो गई हैं। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस देने के बाद, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो फ्रेटर्निटी है पूरी इस वक्त, जो पाकिस्तान की पूरी हिरार्की है क्रिकेट की, उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि ये प्लेयर एक परफॉर्मेंस देने के बाद या PSL की एक फ्लैशी इनिंग के बाद अपने आप को इतना मुतमईन कर लेते हैं और अपने आप को इस तरह सेटिस्फाई कर लेते हैं कि वो समझते हैं कि अब हम सुपरस्टार बन गए, अब हमें जो है वो ज़्यादा परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है हम टीम का हिस्सा बन गए, आएंगे अपनी मर्जी से इनिंग खेलेंगे और अपनी मर्जी से आउट करेंगे, और हमारे जो है वो एक रील कटेगी, एक वीडियो बनेगी, PCB के प्लेटफॉर्म से वो कंटेंट शेयर हो जाएगा और हमारा जो है पूरा मुल्क बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो अजान अवैस को जो है वो जिस चीज़ की इस वक्त सबसे ज़्यादा जरूरत है वो ये है कि इस सेंचुरी को अब भूल जाना है, ये पास्ट का हिस्सा बन गई है। अब आगे बढ़ना है और फ्यूचर में जाकर दोबारा हर इनिंग से पहले यही माइंड बनाकर आना है कि मुझे आज सेंचुरी स्कोर करनी है। ये नहीं सोचना कि पिछली इनिंग में सेंचुरी स्कोर की है तो आज मैं 20-25 भी कर दूं तो खैर है। तो टेस्ट क्रिकेट खास तौर पर, टेस्ट क्रिकेट इस हवाले से बहुत ज्यादा डिमांडिंग है कि इसमें आपको लंबी देर तक विकेट पर रुकना पड़ता है, बिल्कुल ठीक, ताकि आपको तरह तरह की कंडीशन में तरह तरह की ऑपोजिशन के सामने और जब आखिरी इनिंग बैटिंग करने के लिए आएंगे तो फिर यहाँ पर और इम्तिहान होगा, क्योंकि इस वक्त इनके सामने एक इक्वेशन होगी जो अचीव करनी होगी। और उस जाहिर है कि कैंप की तरफ से या हमारा जो ड्रेसिंग रूम है उसकी तरफ से जो इनको इंस्ट्रक्शन मिली होगी उसमें भी थोड़ी बहुत एम्बिग्युइटी कल इस तरह से हो सकती है कि पहले सेशन के बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमने इसको चेज करने के लिए जाना है या ड्रॉ के लिए जाना है। क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रहने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को पॉइंट्स भी हासिल करने हैं, और अगर पॉइंट्स हासिल करने हैं तो फिर आपको टेस्ट मैच जीतना है, टेस्ट मैच जीतने के 12 पॉइंट मिलेंगे, ड्रॉ के 6 पॉइंट मिलेंगे। तो जाहिर है कि पाकिस्तान के कैंप के अंदर कहीं ना कहीं कल ये बात भी होगी, इस किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन पाई जाएगी वहाँ पर कि हमें इसको शान मसूद की जो अपनी मेंटालिटी है, शान मसूद जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट को लेकर चलते हैं, मुझे ये लगता है कि वो इस ऑप्शन को बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे कि हमने चेज करने नहीं जाना है, बल्कि वो स्टार्ट में चेज करने ही जाएंगे। और दूसरे सेशन में अगर पाकिस्तान की टीम को एक अच्छा किक ऑफ मिल जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पाकिस्तान पहली इनिंग में आकर उनको वाइंड अप करने में कामयाब होता है और एक अच्छा किक ऑफ मिल जाता है, तो मुझे ये लगता है कि शान मसूद और उनकी टीम जो है वो इस टोटल को चेज करने के लिए जाएगी। तो वहां पर दोबारा ये दोनों प्लेयर अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल ज्यादा टेस्ट इसलिए होंगे कि ये बिल्कुल नए टीम में आए हैं और ये हमें देखना पड़ेगा कि प्रेशर को वो किस तरह से हैंडल करते हैं। बिल्कुल ठीक है मोहसिन साहब, हुजूर जिस तरह से भी हमने अजान अवैस की बात की है और ये उन्होंने मेंशन किया कि मैंने डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, मैंने ये सारी कंडीशंस देखी हुई हैं। अब अगर क्या हो कि ये इंटरनेशनल डेब्यू हो गया, अब वो वापस डोमेस्टिक में ना जाएं, जो कि अपने पाँव में कुल्हाड़ा मारने के मुतरादिफ है। हुरैरा वर्सेस अजान अवैस, आप बेहतर टेक्निक वाइज किसको समझते हैं? क्योंकि हुरैरा को अपॉर्चुनिटी मिली
समहाउ अवेल किया, लेकिन उस तरह से जगह नहीं बना पाए और वो टीम से बाहर हो गए। अब अजान को मौका मिला है, उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी है। क्या डिफरेंस आपके नजदीक लगता है कि अजान कंटिन्यू कर पाएगा, हुरैरा इस वजह से कंटिन्यू नहीं कर सका? इसमें एक चीज तो बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट की जा रही है कि ये जो प्रोडक्ट जो आ रही है, यही फर्क है हमारा जो इंटरनेशनल प्लेयर है उसका। देखिए कि एक एंड पे अगर अपना डेब्यूटेंट बैटिंग कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस चेक करे, जिस तरह अभी बताया अहमद भाई ने कि जो उनके सर पे बॉल लगी और फिर उन्होंने 3 चौके मारे उसी बॉलर को, तो उसको बिल्कुल ही नल एंड वाइड कर दिया कि जी मैं चैलेंज लिया ना, तो चैलेंज मतलब स्किल और बहादुरी से लिया जा सकता है। तो उसमें ये नजर आया है कि जी वो उन्हें बल्कि सेंचुरी मशीन कहा जाता है इन्हें, अवैस को, कि आप देखिए मेरा ख्याल है 900 और 10 100 है, 9 शायद इनके 50 है 33 मैचों में। अच्छा। और इसी तरह ही अब्दुल्ला फजल का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो ये जो आ रही है प्रोडक्ट आ तो सॉलिड रही है। अब वहां प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा प्लेयर सॉलिड वहां डोमेस्टिक से आता है, वो हथे चढ़ता है हमारे सो कॉल्ड इनके कोचेस के। ये जो कोचेस अगर उनको ये करें कि तुम्हारे बल्ले की स्पीड ये और वो और दिस और दैट मॉडर्न टेक्निक और इंटेंट और ये चीजें डाली, तो तबाह करने का जिम्मेदारी उनकी होगी। ये तो स्कोर करके आ रहे हैं और उसी को ट्रांसलेट किया उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो अभी आप ये देखिए कि हमें देखना पड़ेगा कि ये इनको उनके वो खुद से खराब ना कर दे। हुरैरा का और इनका यही है कि हुरैरा को भी चांस उतना लंबा दिया नहीं जाता। आप देखिए ना, या शोहरत को चांसेस ज्यादा दिए जाते हैं। हम साइम अयूब को देना शुरू करें या बाबर आजम को देना शुरू करें तो वो सालों देते रहते हैं। बिल्कुल। अगर ये टैलेंट आके फॉर्चुनेटली इसने स्कोर कर दिया है, और अगर दो तीन आगे मैचों में नहीं करता तो इसको कैरी करना चाहिए ना, टैलेंट इज देयर, तो वो आगे इनको लेके जाना चाहिए। इशू ये है कि नया प्लेयर आता है, नए प्लेयर के आने से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हर मैच में स्कोर करे, तो भाई अगर सीनियर नहीं कर पा रहा तो इसको भी चांस दे दो ना, उसको थोड़ा सा आगे लेके चलो। हमने बहुत सारे प्लेयर्स अपने जाया किए। इसी तरह ही जब प्लेयर के ज़हन में ये होगा ना जी कि मैं स्कोर नहीं करूंगा तो फिर मैं आउट हो जाऊंगा, तो वो 2 तरीके से लड़ेगा। एक तो ये लड़ेगा कि मुझे परफॉर्म करना है, दूसरा उसको फियर फैक्टर निकलने का भी होगा। तो अभी देखिए ना, बाबर ने आना है तो किसी ने तो जाना है ना, बिल्कुल वो भी तो उसने भी तो वापस आना है। हाँ जी, तो ये चीजें जो है ना कहीं चल रही होती हैं, तो ये इनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत होती है। खूबसूरत बात मोहसिन साहब आपने कही है कि बाबर ने आना है तो किसी ने तो जाना है। तो ये एक निशान है कि अब जाना किसने, किसके सर पर तलवार लटके, क्योंकि बाबर अगर फिट हो गए तो बाबर ने तो आना ही है। और इस हवाले से कुछ और भी खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि बाबर आजम वाइट बॉल के अगेन कैप्टन बनने जा रहे हैं। लेट्स सी, होप फॉर दी बेस्ट। कल का रोज देखते हैं जी, कल के शो में हम बात करते हैं टेस्ट का जो भी रिजल्ट निकलता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह।